के इस सेशन में हम कोलिजन रिमूवल की जो अगली टेक्निक है, हैश टेबल में जो कोलिजन होता है, ठीक है, उसको रिमूव करने की जो अगली टेक्निक है वो ओपन एड्रेसिंग है। तो आज अपन ओपन एड्रेसिंग के बारे में देखेंगे। देखिए, इससे पिछले वाले सेशन में मैंने आपको चेनिंग टेक्निक्स के बारे में बताया। चेनिंग टेक्निक के वर्स्ट केस और बेस्ट केसेस हमने एनालाइज किए, तीनों ऑपरेशंस को ध्यान में रखते हुए, इंसर्शन, डिलीशन और सर्च, ठीक है। तो इंसर्शन और जो डिलीशन ऑपरेशन है आपका वर्स्ट और बेस्ट केस दोनों में कांस्टेंट टाइम लेता है, लेकिन जो मेन ऑपरेशन आपका सर्चिंग ऑपरेशन होता है, ठीक है, वर्स्ट केस अगर अपन एनालाइज करें तो उसमें वो ऑर्डर ऑफ एन टाइम लेता है और एवरेज केस में ये टाइम फिक्स हो जाता है, कांस्टेंट टाइम होता है, ठीक है। तो अब अपन ओपन एड्रेसिंग के बारे में स्टडी करते हैं। देखिए, ओपन एड्रेसिंग टेक्निक में बेसिकली क्या होता है कि जो गिवन आपका हैश टेबल होता है तो उसमें जब कोलिजन होता है, ठीक है, जैसे मैं ये हैश टेबल आपके सामने बना दूं और इनको नंबर दे देता हूँ 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। तो बेसिकली अपने को कॉन्सेप्ट पता है कि जब भी कोई एलिमेंट को सर्च करना होता है, ठीक है, तो उस पर हैश फंक्शन चलाया जाता है और हैश फंक्शन आपको एक जो आउटपुट देता है वो बेसिकली इंडेक्स होता है जहाँ पे उस की को रखा जाता है। तो हम क्या करते हैं, एक हैश फंक्शन चलाते हैं की पे और आपको एक लोकेशन मिलती है, ठीक है, या इसको अपन बोलते हैं इंडेक्स, ठीक है, वेयर एलिमेंट हैज़ टू बी, वेयर की हैज़ टू बी इंसर्टेड, ठीक है। तो ये हमें समझ में आता है। इसका एग्जांपल अगर अपन फिर से ले लें, जैसे यहाँ पे जैसे मैं नंबर ले लेता हूँ 5, 12, 2, 3, 28, ठीक है। अगर ये मैं कीज़ लेता हूँ आपकी, तो यहाँ पे जैसे ये पहला के 5, तो इस पे अगर मैं हैश फंक्शन चलाता हूँ तो आपको क्या इंडेक्स मिलेगा। तो ये ऐसा होता है बेसिकली आपके नंबर ऑफ जो ब्लॉक्स हैं, तो जैसे यहाँ पे 5 मोड 6 ब्लॉक कितने 6 हैं, तो इसका जो रिमाइंडर आता है मोड तो वो आपको इंडेक्स देगा। तो ये कितना आएगा 5 मोड 6 अगर आप करोगे तो 5 ही आएगा। तो 5 का जो इंसर्शन होगा वो कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, 5th लोकेशन पे। अब ऐसे ही H12 जब आप करोगे तो ये कितना होता है 12 मोड 6, ठीक है। तो बेसिकली इसका रिमाइंडर कितना आता है 0। तो ये कहाँ रखा जाएगा, ये यहाँ पे रखा जाएगा। इसी तरीके से H2 आप करोगे तो 2 मोड 6, ये कितना होगा आपका 2, तो 2 यहाँ पे रखा जाएगा। H3 तो ये कहाँ पे रखा जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा 28, H28 आप करोगे तो ये होता है 28 मोड 6, सो दैट मीन्स यू विल गेट 4, ठीक है। तो ये हुआ। अब इसके बाद जैसे मैं मानता हूँ एक और की अगर मैं कंसीडर करूँ, ठीक है, तो जैसे मैं की कंसीडर करता हूँ 32, ठीक है। तो H32 मैंने कंसीडर किया और उस पर हैश फंक्शन चलाया तो मुझे क्या मिला 2। तो इंडेक्स 2 पे पहले से 2 रखा हुआ है, ठीक है। अब जो 32 यहाँ पे आना चाह रहा है, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, तो क्या किया जाएगा, ठीक है। तो अब ओपन एड्रेसिंग में बेसिकली क्या होता है कि जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे आपको जो गिवन, यहाँ पे मान लीजिए ये आपको गिवन हैश टेबल है, ठीक है, ये आपका हैश टेबल है और इसमें मैं जो डिनोट कर रहा हूँ, जैसे x का मतलब है कि कोई नंबर ने पहले से लोकेशन ऑक्यूपाई कर ली है, ठीक है। n का मतलब है नल, ठीक है। x डिनोट ऑक्यूपाइड, ठीक है, ऑक्यूपाइड। n का मतलब है नल प्लेस, ठीक है, नॉट ऑक्यूपाइड बोल दो या और नॉट ऑक्यूपाइड, ठीक है। अब बेसिकली ये जो नल x और ये n और n जो लोकेशंस है, इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक एलिमेंट, जैसे यहाँ पे एक एलिमेंट इस लोकेशन पे इंसर्ट कर दिया, ठीक है,
यहाँ पे एक एलिमेंट इंसर्ट किया जा चुका है ऑलरेडी। अब अगर फिर से दोबारा यहाँ पे कोई एलिमेंट आएगा तो कोलिजन होगा इस लोकेशन पे, ठीक है। तो क्या किया जाएगा कि एक हैश फंक्शन फिर से उस की पे मॉडिफाई करके लगाया जाएगा और नेक्स्ट अगली खाली लोकेशन को सर्च किया जाएगा और वहाँ पे फिर उसका इंसर्शन किया जाएगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही है। तो इसमें बेसिकली जैसे आप मान लीजिए इसको अपन किस तरीके से, इसमें जैसे सबसे पहले जब एलिमेंट को इंसर्ट किया जाता है, ठीक है, जिस पे ओरिजिनल हैश फंक्शन लगाया जाता है, तो उसको अपन बोलते हैं फर्स्ट प्रोबिंग। क्या बोलते हैं? फर्स्ट प्रोबिंग। तो फर्स्ट प्रोबिंग में बेसिकली क्या होता है कि एलिमेंट occupies location at its generated hash function at its generated index, ठीक है। तो जो पहली बार एलिमेंट को इंसर्ट किया जाता है तो ये होती है फर्स्ट प्रोबिंग, ठीक है। नेक्स्ट प्रोबिंग क्या होती है? नेक्स्ट प्रोबिंग का मतलब ये होता है कि जब कोलिजन होता है, ठीक है, फर्स्ट कोलिजन, आफ्टर फर्स्ट कोलिजन इन हैश टेबल, element will be inserted at next index which is generated after modification of hash function ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट प्रोबिंग होती है उसमें तो डायरेक्टली जो एलिमेंट होता है, उस जो ओरिजिनल हैश फंक्शन होता है उसको इम्प्लीमेंट करके जो इंडेक्स जनरेट होता है वहाँ पे उसको डाल दिया जाता है। और फिर सेकंड प्रोबिंग की अपन कब बात करते हैं? जब फर्स्ट कोलिजन होता है, मतलब हैश फंक्शन हैश फंक्शन इम्प्लीमेंट करने के बाद जो इंडेक्स जनरेट होता है और जब एलिमेंट को वहाँ पे इंसर्ट किया जा रहा होता है तो कोलिजन होता है, मतलब वहाँ पे एलिमेंट पहले से ही होता है। तो क्या किया जाता है? हैश फंक्शन में मॉडिफिकेशन किया जाता है, ठीक है। हैश फंक्शन में पहले कोलिजन को ध्यान में रखते हुए मॉडिफिकेशन किया जाता है और एक यूनिक जो है इंडेक्स जनरेट होता है। और ये इंडेक्स जो जनरेट होता है ये एक्चुअल में बताता है कि अब आपको जो एलिमेंट है वो वहाँ पे इंसर्ट करना है, ठीक है। अगर उस लोकेशन पे भी कोलिजन होता है तो फिर थर्ड प्रोबिंग होती है। तो उसके बाद थर्ड प्रोबिंग में क्या होता है? एक नए हैश फंक्शन के साथ, मतलब मॉडिफाइड हैश फंक्शन के साथ फिर से एक नया इंडेक्स जनरेट किया जाता है। तो ये प्रोसेस जब तक चलती जाती है जब तक कि एलिमेंट को हैश टेबल में इंसर्ट नहीं कर दिया जाता, ठीक है। एलिमेंट जब तक इंसर्ट नहीं हो जाता है तब तक कि मॉडिफाइड हैश फंक्शन कोलिजन्स के बाद आपको इंडेक्स जनरेट करते हुए देता रहता है। और ये कब तक जनरेट करते हुए देगा? जितने नंबर ऑफ स्लॉट्स उसमें पूरे स्कैन नहीं हो जाते, ठीक है। तो ये फर्स्ट प्रोबिंग हो गई, ये आपकी सेकंड प्रोबिंग है, इसको हम बोलेंगे सेकंड प्रोबिंग, ठीक है। अब देखिए बेसिकली फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड प्रोबिंग, तो इसको अगर अपन मैथमेटिकल तौर से लिखने की कोशिश करें, ठीक है, तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? जैसे h ऑफ k एंड 0, तो ये लोकेशन आपका देगा h k ऑफ 1, दिस इज सेकेंड प्रोबिंग h k ऑफ 2, ठीक है, h k ऑफ 3, h k ऑफ 4 एंड h k ऑफ 5,
ठीक है। तो मैक्सिमम जैसे आपके हैश टेबल में 6 स्लॉट्स हैं, तो कितनी प्रोबिंग मैक्सिमम हो सकती है? 6 प्रोबिंग आपकी मैक्सिमम हो सकती है। ठीक है, 0 1 2 3 4 एंड हियर इट इज़ 5th। ठीक है, अब ये जो की एलिमेंट आ रहा है इसको आपने इंसर्ट करना है। इंसर्ट अगर जैसे आप इसको इंसर्ट करना है, यहाँ पे मैं बता दूँ, यहाँ पे x है मतलब एलिमेंट रखा हुआ है, फिर यहाँ पे एलिमेंट x रखा हुआ है। तो ये क्या है, जैसे फर्स्ट प्रोबिंग में अगर इसका मान लो इंडेक्स आया 1, तो ये जो की एलिमेंट k है, की एलिमेंट जो k है, k यहाँ पे जाने की कोशिश करेगा फर्स्ट प्रोबिंग में, लेकिन इसको यहाँ पे नहीं इंसर्ट किया जा सकता। तो क्या होगा, इस फर्स्ट कोलिजन के बाद क्या होगा, सेकेंड प्रोबिंग होगी। सेकेंड प्रोबिंग में क्या होगा, एक नया हैश फंक्शन, ठीक है, ये जो एक्चुअल में ये देखा जाए तो h1 ऑफ k है, ठीक है, जो कि आपको फर्स्ट कोलिजन को ध्यान में रखते हुए मॉडिफाइड किया गया है। ठीक है, तो ये आपको एक नया इंडेक्स जनरेट करके देगा। जैसे मान लीजिए अगर ये 3 देता है, तो 3 में जब अपन इसको रखेंगे, मतलब ये सेकंड प्रोबिंग के बाद यहाँ रखने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ भी पहले से एलिमेंट रखा हुआ है, x का मतलब ऑक्यूपाइड है, तो क्या होगा, फिर से आपको एक नया मॉडिफाइड हैश फंक्शन, ठीक है, h ऑफ, तो ये h2 ऑफ k, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका x ये भी रखा हुआ और ये आपको देता है 5, मतलब अब ये बोलेगा कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो अब आप यहाँ पे रखो 5th लोकेशन पे। ठीक है, तो यहाँ पर भी पहले से एलिमेंट रखा हुआ है, तो फिर क्या होगा, फिर से अब तीसरी बार कोलिजन हो गया, 3 बार कोलिजन हो चुका है, मतलब 4th प्रोबिंग अपन यूज़ करेंगे। 4th प्रोबिंग के लिए आपको फिर से हैश फंक्शन को मॉडिफाई करना पड़ेगा 3 कोलिजन को ध्यान में रखते हुए, तो इसको अपन बोलेंगे h3 ऑफ k। ठीक है, और ये आपको जैसे मान लीजिए जनरेट ये देता है आपको 2, तो फाइनल ये एक्चुअली क्या होगा, जो रखा जाएगा k, वो कहाँ रखा जाएगा, वो k जो है वो यहाँ पे रखा जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको इंसर्ट नहीं करने दिया जा रहा है, ये फर्स्ट प्रोबिंग, सेकंड प्रोबिंग और थर्ड प्रोबिंग में। आपको 4th प्रोबिंग में मतलब 3 कोलिजन के बाद आपको यहाँ पे एलिमेंट इंसर्ट करने दिया जाएगा। ठीक है, ये अपने को समझ में आ रही है टेक्निक किस तरीके से काम करती है। तो ये ओपन एड्रेसिंग होता है। अब देखिए बेसिकली इस ओपन एड्रेसिंग के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस में कैसे कहूँ आपको, इसमें ऐसे हम देखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे जब आप जितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स या स्लॉट्स हैश टेबल में गिवन होते हैं और उतनी ही बार अगर प्रोबिंग होता है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि एलिमेंट्स पहले से ही ऑक्यूपाइड है, तो आपको टोटल बार जो फंक्शन को है उसको कितनी बार मॉडिफाई करना पड़ेगा इंसर्ट करने के लिए। वर्स्ट केस में इंसर्ट करने के लिए आपको 9n टाइम्स। ठीक है, तो वर्स्ट केस में जो इसका इंसर्शन टाइम लग सकता है, वर्स्ट केस की अगर अपन बात करें, वर्स्ट, ठीक है, तो वर्स्ट केस में इंसर्शन जो टाइम आपका लेता है, इंसर्शन ऑपरेशन, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा ऑर्डर ऑफ n। ठीक है, ये अपने को समझ में आ रहा है। और एवरेज केस की अगर अपन बात करें तो एवरेज केस में इसका जो इंसर्शन का टाइम लगेगा वो फिक्स टाइम होगा, ठीक है, ऑर्डर ऑफ 1। ठीक है, अब इसका देखिए मैं डिसएडवांटेजेस बताता हूँ। इंसर्शन की तो बात अपने को समझ में आ गई। अब अगर अपन बात करते हैं सर्चिंग का, ठीक है, ये इंसर्शन ऑपरेशन हो गया। दूसरा ऑपरेशन आपका रहता है सर्चिंग। ठीक है, अब ये जो सर्चिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा, ठीक है, ये सर्चिंग ऑपरेशन कहाँ कैसे परफॉर्म किया जाएगा, देखिए वर्स्ट केस में क्या होगा, अगर अपन वर्स्ट केस कंसीडर करें तो देखिए हैश टेबल इसलिए बनाई जाती है कि एक ही बार में सर्च करके आपको फटाफट वो इंडेक्स, रेस्पेक्टिव इंडेक्स का एड्रेस दे दे और आप वहाँ जाके एलिमेंट एक्सेस कर लो। लेकिन यहाँ पे क्या है कि वो जो मॉडिफाइड हैश फंक्शन अपन यूज़ कर रहे हैं, तो कितने मॉडिफाइड फंक्शन यूज़ हुए हैं, ठीक है, तो जितनी नंबर ऑफ मैक्सिमम प्रोबिंग्स होंगे उतने मॉडिफाइड फंक्शंस होंगे। ठीक है, तो मॉडिफाइड हैश फंक्शंस होंगे, तो वर्स्ट केस में यहाँ पे जो सर्चिंग हो सकती है वो क्या हो सकती है, वर्स्ट केस की बात कर रहे हैं अभी अपन। तो वर्स्ट केस में जो सर्चिंग होगी, वर्स्ट केस में
वो किस ऑर्डर की होगी, वो ऑर्डर ऑफ एन होगी, ठीक है। और बेस्ट एवरेज केस में यहाँ भी जो सर्चिंग होगी आपकी वो होगी किस, एवरेज केस में जो आपकी सर्चिंग होगी वो होगी फिक्स अमाउंट कांस्टेंट टाइम की, ठीक है। ये अपने को समझ में आ रहा है। अब जो मेजर इसका डिसएडवांटेज है, इससे पहले अपन ने जो कोलिजन टेक्निक देखी वो थी अपनी किस पे बेस्ड, जो कोलिजन टेक्निक थी इससे पहले वाली जो टेक्निक अपन ने देखी उसमें क्या था, चेनिंग थी। वहाँ पे डिलीशन इंसर्शन बहुत इजी था। अब यहाँ पे डिलीशन के बारे में आप देखिए कितना वर्स्ट सिचुएशन क्रिएट हो सकता है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे जैसे ये अपन एक हैश टेबल कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। ये हैश टेबल है और यहाँ पे जो एलिमेंट इंसर्ट किए हुए हैं वो ये, ठीक है। जैसे ये हमने लिया है, इसको अगर मैं नाम दे दूँ जैसे 0 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब यहाँ पे जो एलिमेंट्स रखे हुए हैं वो इस तरीके से हैं, x n मतलब कोई नहीं रखा है, x x n n n, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मैं एलिमेंट डिलीट कर रहा हूँ, एलिमेंट इज डिलीटेड, कहाँ से, एलिमेंट इज डिलीटेड एट लोकेशन, एलिमेंट इज डिलीटेड एट लोकेशन 3, ठीक है। एट लोकेशन 3 पे एलिमेंट डिलीट हो गया है। तो ये डिलीट होने के बाद ये क्या बन चुका है, ये बन चुका आपका n, ठीक है। और बेसिकली क्या था, जब एलिमेंट 4 को इंसर्ट किया गया था, ठीक है। तो एलिमेंट 4 इंसर्ट किया गया था, मान लीजिए इससे पहले वाला जो इंडेक्स जनरेट हुआ था उसके एड्रेस का वो था आपका 3। तो एलिमेंट 4 का इंडेक्स किया गया था, एलिमेंट जो इंडेक्स 4 पे रखा हुआ एलिमेंट है वो एक्चुअल में क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एलिमेंट विच इज इंसर्टेड एट इंडेक्स 4 element which is inserted at index 4 came after the collision happened at location 3, ठीक है। तो लोकेशन 3 पे कोलिजन हुआ, इसीलिए फिर से अपन ने मॉडिफाइड हैश फंक्शन लगाया, और मॉडिफाइड हैश फंक्शन लगाया लोकेशन 3 पे होने वाले कोलिजन को देखते हुए। तो अपने को एक इंडेक्स मिला 4, वहाँ वो खाली था तो अपन ने वहाँ पे रखा एलिमेंट। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं सर्च परफॉर्म करता हूँ, मैं अगर इफ़ आई वांट टू सर्च एलिमेंट एट 4, ठीक है। इफ़ आई वांट टू search for element placed at index 4, ठीक है। तो क्या होगा, जो सबसे पहले एलिमेंट को सर्च किया जाएगा कहाँ पे, जहाँ पे उससे पहले फर्स्ट प्रोबिंग हुई है, ठीक है। चेक किया जाएगा फर्स्ट प्रोबिंग, तो फर्स्ट प्रोबिंग पे सर्च किया जाएगा, ठीक है। इफ फाउंड, ओके, नॉट फाउंड अगर नहीं मिलता है, नॉट फाउंड, नेक्स्ट प्रोबिंग पे सर्च किया जाएगा, नेक्स्ट प्रोबिंग पे सर्च किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर नहीं मिलता है तो नेक्स्ट प्रोबिंग, नेक्स्ट फाउंड, नॉट फाउंड तो नेक्स्ट प्रोबिंग, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हर प्रोबिंग पे ये चेक किया जा रहा है कि वहाँ पे एलिमेंट है या नहीं। अगर एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है, नेक्स्ट प्रोबिंग पे अगर एलिमेंट नहीं होगा तो क्या कंक्लूजन डिराइव किया जाएगा
कि एलिमेंट इज नॉट फाउंड। ठीक है, अगर इससे पहले वाले कोलिजन पे यहाँ पे नल अगर यहाँ डिस्प्ले हो रहा है आपको, तो ये क्या बताएगा कि ये नल है। तो इसका मतलब जो एलिमेंट रखा गया होगा वो यहाँ न खाली जगह पे नहीं रखा है, तो आगे वाले पे भी नहीं रखा गया होगा। ठीक है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है, एलिमेंट वोंट बी फाउंड, एलिमेंट विल नॉट बी फाउंड, एलिमेंट विल नॉट बी फाउंड। ठीक है, तो देखिए अब फिर ये जो डिसएडवांटेज हुआ है, अब इसको दूर करने के लिए भी कुछ तरीका यूज़ किया जाएगा। तो वो तरीका कैसा होगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें बेसिकली क्या कर सकते हैं अपन कि जहाँ एलिमेंट फाउंड, जहाँ पे आपने एलिमेंट डिलीट किए हैं, ठीक है, ये वही है टेबल में ले रहा हूँ आपके सामने। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे अपन ने एलिमेंट कहाँ डिलीट किया था, ये इस जगह थर्ड पोजीशन पे, तो n की जगह मैं क्या कर दूँ, उसको डिलीट कर दूँ। तो ये डिलीट क्या सिग्निफाई करेगा कि इस लोकेशन पे आप एलिमेंट रखा हुआ था बट वो डिलीट किया जा चुका है। तो जो प्रोबिंग होगा, नेक्स्ट प्रोबिंग पे सर्च जरूर किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे एग्जैक्टली इसको अपन लिखें xxn, इसको अपन लिखें xxn। ठीक है, और थर्ड पोजीशन पे इस x को तो रहने देते हैं अभी n और n, और जब एलिमेंट को डिलीट किया जाता है, इस थर्ड वाले एलिमेंट को उसको डिलीट किया जा रहा है, इसको n ना लिखे मैं d लिखूँ, तो ये d सिग्निफाइज करता है कि एलिमेंट वाज प्रेजेंट बट डिलीटेड। ठीक है, तो अभी डिलीट हो गया है। सो कंटिन्यू, सो फॉर सर्चिंग continue to proceed for next probing। ठीक है, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है, बट इस डिसएडवांटेज को इससे दूर किया जाता है। तो बेसिकली देखिए क्या आपने को समझ में आ रहा है यहाँ पे कि अपन जो ये जो अपन ने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा कि ओपन एड्रेसिंग में इंसर्शन और जो डिलीशन है, ठीक है, एवरेज केस में कितना टाइम लेगा, फिक्स टाइम लेगा। सर्चिंग भी फिक्स टाइम लेता है, पर वर्स्ट केस में क्या हो सकता है कि आप डिलीट करने से यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो ये ओपन एड्रेसिंग टेक्निक है, होप आपको समझ में। ओके, थैंक यू।